हेलो, दिस इज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक योग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ताड़ासन, यानी कि ताड़ जैसा। यह आसन कोई भी कर सकता है और इसके फ़ायदे तो मानो इतने हैं। अगर आप छोटे हो, 6 साल की उम्र है आपकी, तब से लेकर 60 साल तक किसी भी एज का, किसी भी आयु का इंसान ये आसन को कर सकता है। स्वस्थ इंसान को इस आसन का अभ्यास करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब लाभ ही लाभ मिलने वाले हैं, नुकसान तो नहीं मिलेंगे। नियमित रूप से अगर इस आसन का अभ्यास किया जाए तो मानो ये आसन आपके लिए वरदान रूप हो जाएगा। यह आसन आपकी एकाग्रता इतनी बढ़ा देगा कि आप सोच में पड़ जाओगे कि पहले तो मैं इतना सिंसियर नहीं था, पहले तो मैं इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में विचार नहीं आ रहे थे अच्छे, पहले तो मन इतना शांत नहीं था। मतलब कि ये आसन जो है वो बेनिफिट का पैकेज है, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। फ़ायदे की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन इस आसन का अर्थ पहले हम समझ लेते हैं। ताड़ यानी कि पर्वत। इस आसन को पर्वत आसन भी कहा जाता है, स्वर्गीय आसन भी कहा जाता है। इस आसन के बहुत ज़्यादा नाम भी है। पर्वत आसन बोलते हैं कई लोग ताड़ासन बोलते हैं, कई लोग स्वर्गीय आसन बोलते हैं। तो जैसे नाम है वैसे ही इसके फायदे बहुत ज़्यादा है। आसन का शब्द होता है योग मुद्रा और ताड़ का शब्द है पर्वत, तो पर्वत जैसा आसन इसे बोला जाता है। योग करने से हमें बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। आपकी मन की स्थिति जो होती है वो बहुत ज़्यादा सुधर जाती है। एक इंसान है, उसे लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। उसका स्वस्थ होना तो बहुत ही आवश्यक है। अगर वो मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो अपनी लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो इंसान जो है उसे आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ कर दिखाना है, उसे तो नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास ज़रूर करना है। हर एक आसन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां हमें ज़रूर रखनी होती है। कभी कभी कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिसमें आसन का अभ्यास हमें नहीं करना होता। मान लीजिए कि आपको घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप ताड़ासन का अभ्यास करने से बचें, इसका परहेज़ रखें। घुटने आपके ठीक हो जाए उसके बाद आप आसन का अभ्यास कर सकते हो। जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनको भी ये आसन का अभ्यास नहीं करना है। जिनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है उन्हें भी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। जो लो बीपी के पेशेंट्स हैं उनको भी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। जिनको नींद नहीं आती है वो भी इस आसन का अभ्यास न करें। नींद न आने की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपको अगर नींद नहीं आती है तो इस आसन का अभ्यास आप नहीं करोगे। चलिए, तो अब हम ताड़ासन में प्रवेश करते हैं। ताड़ासन करने से पहले आपको अधोमुख स्वानासन और उत्तानासन का अभ्यास कर लेना है। थोड़ा रनिंग भी आप कर सकते हो। जो लोग जिम कर रहे हैं, जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जिम वाले जो भी लोग हैं, वो इस आसन का अभ्यास अपने वर्कआउट के बाद कर सकते हैं। पूरे शरीर का स्ट्रेचिंग हो जाएगा और आपको बॉडी में जो भी दर्द है, आपकी सारी मांसपेशियां बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगी। आपके मसल्स जो है उसको भी आराम मिलेगा और आप स्वस्थ रहोगे। तो जो लोग जिम कर रहे हैं उनको तो ये नियमित रूप से वर्कआउट के बाद तो करना ही है। अगर आप घर पर ही कुछ योग अभ्यास कर देते हो तो आपको नियमित रूप से इसका अभ्यास रखना है। ये आपकी एकाग्रता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो चलिए हम आसन में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने हाथ जो है कमर पर रखने हैं ऐसे, और रोटेशन करना है 5 बार। आप क्लॉकवाइज करेंगे, 5 बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। फिर अपने हाथ जो है वो आप अपने कंधों पर रखेंगे ऐसे और रोटेशन करेंगे 1 2 3 4 5। ऐसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज 5 बार कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आप आसन के लिए तैयार हो सकते हो। चलिए, अब हम
इस आसन में प्रवेश करने के लिए अपने पंजों पर ऐसे खड़े रहेंगे। तो आपके पंजे जो है वो मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे भी आप थोड़ा हल्का सा हिला लेंगे, जिससे क्या है कि आप आसन के लिए तैयार हो जाए। फिर दूसरा पैर, ऐसे आप अपने पैरों को हिला सकते हैं। सीधे खड़े हो जाइए। हो सके तो आप थोड़ी जगह भी रख सकते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, ये भी कोई गलत बात नहीं है, सहारा लेना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप आसन में चले गए और आपका बैलेंस हिल गया, तो जो लोग शुरुआत कर रहे हैं आसन की, इस वीडियो को देखकर जो लोग कर रहे हैं वो पहले दीवार का सहारा लेंगे। फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आप इसमें महारत हासिल कर लें, उसके बाद आपको आसन में प्रवेश करना है। तो चलिए आसन हम शुरू करते हैं। आराम से हम लंबी गहरी सांस भरेंगे 3 बार। शुद्ध विचार अपने मन में लेकर आए। जब आप आसन कर रहे हो तब आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आने चाहिए कि अभी ये काम रह गया है, अभी वो काम रह गया है। पूरा मन आपका अपने शरीर पर होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वर्कआउट के समय या फिर योग के समय या फिर कुछ भी योग अभ्यास कर रहे हो, कोई भी आसन कर रहे हो या फिर कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं ऐसे कि एक्सरसाइज ऐसे करनी है, फिर अपना जो मन है ना कहीं और होता है उनका। तो इससे क्या होता है कि आपको बेनिफिट नहीं मिलता और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। जब भी आप योग अभ्यास करें, जब भी आप किसी एक्सरसाइज को कर रहे हो जिम में या फिर आप अपने घर पर योग अभ्यास करो, तब आपका दिमाग जो है वो आपके शरीर पर होना चाहिए, तभी इसके फायदे मिलेंगे। चलिए आसन में प्रवेश करते हैं। सांस भर के अपने हाथों को आप ऊपर उठाएं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इंटरलॉक भी कर सकते हैं अपने हाथों को ऐसे। किसी एक बिंदु पर आप अपनी नज़र टिकाएं और बने रहें आसन में। शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको महसूस होगी। अपना ध्यान केंद्रित करें, पंजों के बल ऊपर उठने का प्रयास करें। और फिर वापस आ जाए। आपने क्या करना है, सांस भर के ऊपर जाना है ऐसे। फिर आप यहाँ पर टिके रहते हो तो सांसों की गति जो है वो आपकी नॉर्मल हो जाएगी और फिर आराम से रिलैक्स हो जाना है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है। अगर घुटने बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं तब इस आसन का अभ्यास न करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।